हमने वार्ता किया, जितने भी मुड़हर पहाड़ में आए हुए हैं, जितने भी आदिवासी हैं, कह रहे हैं कि हमारा नदी नाला पहाड़ पर्वत सभी जगह धार्मिक अतिक्रमण करके हमारा जमीन हड़पा जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है कि झारखंड में अभी एक प्रचलन हो गया है कि यहाँ का जितना भी नदी नाला पहाड़ पर्वत है और आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है विशेषकर उस पर अतिक्रमण करना है। और ये अतिक्रमण आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, ये लोग सारे लोग मिलके जितने भी हिंदू संगठन हैं ये सारे लोग कर रहे हैं। और ये हम लोग को अब पानी सर के ऊपर चला गया है, जिसके कारण आज हम लोग मुड़हर पहाड़ के ये तलहटी पर आए हैं और यहाँ सभा कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अतिक्रमण कैसे रोकें। आप देखेंगे नामकुम के मारासिली पहाड़ वो भी अतिक्रमण हो गया है, रांची का पहाड़ी मंदिर वो भी अतिक्रमण हो गया है। जबकि वो आदिवासियों का था, वहाँ पहान पूजा किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा रंग रूप दे दिया गया कि वो मतलब कहीं से भी नहीं लगता है। वहाँ सैकड़ों मंदिर खोल दिए गए हैं, सैकड़ों देवी देवताओं को स्थापित कर लिया गया है। आप चले जाइए आपका जो संथाल एरिया में है जिसको मरांग बुरू बोलते हैं, उसमें जैनों का अधिकार हो गया है। वो नीचे से लेकर ऊपर तक वहाँ पर जैन लोग अपना मंदिर स्थापित कर चुके हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आप मंदिर बनाएंगे, भगवान स्थापित करेंगे, क्या तभी आपका धर्म बचेगा? आपको दूसरे धर्मों से क्या कोई लेना देना नहीं है? दूसरे धर्मों का क्या आप सम्मान नहीं कर सकते हैं? आप कहीं मस्जिद उखाड़ के फेंक देते हैं, कहीं सरना स्थल पे आप बजरंग बली का झंडा लगा देते हैं, कोई पहाड़ पर्वत देखे वहाँ पर आप भव्य मंदिर बना देते हैं। ये तो मतलब क्या बोलेंगे, ये पूरी तरह से अतिक्रमण है। और ये आदिवासी अब इस बात को समझ चुके हैं और इसलिए वो आज ये पहल कर रहे हैं कि अब हम अपने जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत नदी नाला को बचाएंगे। जमीन के साथ साथ अब धर्म को भी, अपने सरना धर्म को भी बचाने के लिए आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है। यहाँ पर जमीन हड़पने के लिए ही ये मंदिर का जो खेल खेला जा रहा है। मैं बताना चाहूँगी, पिछले साल की बात है, सावन के समय 2023 में हमारे पहाड़ी मंदिर में अपने आप शिवलिंग निकल गया रातों रात। सावन के समय जब हम लोग वहाँ जाके देखे तो पता चल गया कि ये गाड़ा हुआ है। उसके बाद वहाँ भव्य मंदिर बनाने के लिए इस तरह से वहाँ हवा फैलाया गया कि शिवलिंग अपने निकले हैं, महादेव अपने निकले। अरे भाई, महादेव की पूजा हम भी करते हैं, आदिवासी भी करते हैं, आदिवासी ही करते हैं, कोई बाहरी नहीं करता है। हमारे ही देवी देवताओं को उन्होंने अडॉप्ट किया है, वही लोग उसके बाद अभी दावा कर रहे हैं कि वो हमारा है। अब बताइए कि जो टाइगर हिल का जो पहाड़ है रांची का मोराबादी एरिया में, वहाँ अभी तक कोई मंदिर बना नहीं है ना। उसको भी हम लोग गुरु जो हम लोग है मोराबादी का, हम लोग उसको देवता के स्वरूप हम लोग उसको पूजते हैं, वहाँ भी हम लोग पूजा करते हैं, वहाँ भी हम लोग झंडा गाड़ते हैं। लेकिन सिर्फ हम लोग झंडा गाड़ते, कोई आकृति वहाँ पर नहीं करते हैं। लेकिन ज़मीन अतिक्रमण करने के लिए वहाँ पर शिवलिंग गाड़ा गया, उसको हम लोगों ने पूरा रीति रिवाज परंपरा के साथ उसे उठाकर और उसे नदी में प्रवाहित किया। तो इस तरह के करके कई जगह पर इस तरह का खेल खेला जा रहा है जो एकदम बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसमें, जो मंदिर सरना को मंदिर बनाने का जो खेल चल रहा है, इसमें कॉरपोरेट घरानों का उसमें फंडिंग हो रहा है? ये कॉरपोरेट घरानों का बात नहीं कहेंगे, ये निचले स्तर के जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं या धर्म के ठेकेदार कहते हैं ना, जो निचले स्तर के, उसमें हमारे आदिवासी लोग भी शामिल हैं। उन लोगों का ये प्रपंच है जो इस तरह से कर रही है। कोई कॉरपोरेट का बात नहीं है। हम तो बोलेंगे ना, जो कॉरपोरेट घराने, जो बड़े बड़े अंबानी और अडानी लोग जो हैं, वो लोग भी हमको लगता है कि कभी मंदिर नहीं जाते होंगे। उन्हें सिर्फ बिजनेस करने से, पैसा कमाने से मतलब है, वो मंदिर मस्जिद का फेर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन निचले स्तर के जो है, जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, शिवसेना और ना जाने बजरंग दल, कितने ऐसे संगठन जो बनाए गए, सिर्फ धर्म धर्म धर्म, मतलब सोएंगे तो धर्म, उठेंगे तो धर्म, खाएंगे तो धर्म, ये सिर्फ धर्म का ही वो लोग खेल खेलते हैं। और कैसे लोगों को अपने धर्म के अंदर में बांधेंगे, आदिवासियों को कैसे धर्म परिवर्तित कराएंगे, बस इसी फेर में रहते हैं। उनको बस इस चीज़ का चिढ़ लगता है कि कई आदिवासी जो ईसाई धर्म में चले गए हैं,
कई आदिवासी जो अन्य धर्मों में चले गए हैं, तो आदिवासियों को कैसे टारगेट करके उनका रीति रिवाज परंपरा को ख़त्म किया जाए, उनका जो धर्म स्थलों को ख़त्म किया जाए और उनको कैसे धर्मांतरित करके हिंदू बनाया जाए, बस इसी फेर पे वो रहते हैं। एक न्यूज में आया था कि मुढ़र पहाड़ को भी पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है, तो इसमें क्या आदिवासियों का नुकसान होगा? बिल्कुल, इसको पर्यटन स्थल क्यों घोषित किया जाए? ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, ये हमारा धरोहर है, ये मुंडाओं का, मुंडा आदिवासी जो हैं उनका ये एक तरह से कहेंगे तो ये उद्गम स्थल है। जो हमारे जो पूर्वज थे, सुतिया मुंडा जो थे, जब छोटा नागपुर एरिया में जब वो प्रवेश किए तो इसी जगह पे वो अपना राजपाट चलाए और इसी जगह से पूरे छोटा नागपुर में और पूरे झारखंड में आदिवासी जो हैं इधर उधर फैले, इसी जगह से। तो ये एक तरह से हमारा यादगार स्थल है, ये हमारा पूर्वजों का स्थल है। और महाराजा मदरा मुंडा जो है यहाँ पर कई सालों से हमारे बीच शासन किए। हमारी जो मुंडा रीति रिवाज जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था जिसको हम लोग पढ़ा व्यवस्था बोलते हैं, वो इसी जगह से वो चलाए थे। और ये हमारे लिए एक आत्मसम्मान का यहाँ पर ये बात है और उसे हम अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं देंगे। और यही कारण है कि आज इस चीज़ को हम लोग बचाने आए हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई धार्मिक अतिक्रमण हम लोग होने नहीं देंगे। इसको धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल भी घोषित करने के लिए आप लोग नहीं, पर्यटन स्थल क्यों, क्या है यहाँ देखने लायक? पर्यटन स्थल बना बना के तो दूसरे धर्मों को हम लोग लुटवा चुके हैं, अपना चीज़ को दूसरों को दे चुके हैं, लुटवा चुके हैं। तो पर्यटन स्थल क्यों भाई? यहाँ पर ऐसा क्या है? जो पहाड़ है, टुंगरी है, पत्थर है, बस वही तो है। पर्यटन स्थल बनाएंगे, फिर लोग चुनरी और नारियल और झंडा ले लेके आएंगे, वहाँ स्थापित करेंगे, पूजा करेंगे और फिर अपने धर्मों का गुणगान करेंगे। तो हम लोग पर्यटन स्थल भी नहीं बनने देंगे। तो क्या पर्यटन स्थल बनने से आदिवासियों का विस्थापन होगा, उन लोगों का बेदखल होगा या फिर उनकी आस्था? पर्यटन स्थल बनाने से आदिवासियों का जो अस्तित्व है मुढ़र पहाड़ में वो खत्म हो जाएगा, उनका पहचान खत्म हो जाएगा, उनका ज़मीन यहाँ से मतलब पाँव के नीचे से ज़मीन खत्म हो जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। इस धरोहर स्थल को बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, आदिवासी सरकार? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि सरकारी गजट में इस मुढ़र पहाड़ को महाराजा मदरा मुंडा के नाम से इसे दर्ज किया जाए और इसे आदिवासियों के हाथ में छोड़ दिया जाए और यहाँ किसी भी अन्य धर्मों का धार्मिक अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए। और ये सरकारी गजट में ये बात आनी चाहिए ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अतिक्रमण की बात जब होती है तो उस पर रोक लग सके। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि 31 एकड़ में ये फैला हुआ है हमारा ये सुतियांबेगढ़, 31 एकड़ में फैला हुआ है, उसका सीमांकन होना चाहिए और जितने लोग भी अवैध तरीके से पहाड़ के आसपास बसे हुए हैं उनको हटाया जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए इसे। मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो अभी हम लोग मुढ़र पहाड़ में हैं, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।